नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हम इजराइल फिलिस्तीन विवाद का मूल कारण क्या है, गाजा पट्टी क्या है, हमास क्या है, अल अक्सा मस्जिद क्या है तथा वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या है, इन पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वर्तमान में इजराइल फिलिस्तीन के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या है और वर्तमान में ये जो ताज़ा घटनाक्रम क्या है। तो यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद, यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल पुलिस द्वारा वहां नमाजियों पर भीषण गोलीबारी की गई, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से हताहत हो गए। इससे पूर्व 10 मई को भी इजराइल पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। प्यारे साथियों, कि अल अक्सा मस्जिद है कहाँ पर, यरूशलेम में, और यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर जो मुसलमान लोग नमाज अदा कर रहे थे, नमाज अदा करते समय पुलिस के द्वारा वहाँ पर उन पर रबर की गोलियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े गए। इससे 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और बाद में ये जो घटनाक्रम है ये तेज़ी से अपना रूप बदलता है और इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवाद का मुख्य कारण बन जाता है। प्यारे साथियों, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नमाज अदा करते समय जो मुसलमान लोग थे उन्होंने इजराइल पुलिस पर पत्थरबाजी की थी और पत्थरबाजी से परेशान होकर इजराइल पुलिस ने वहाँ से इन मुसलमानों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस व रबर की गोलियां दागी थी, जिससे बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। प्यारे साथियों, जवाब में इजराइल के जवाब में या जवाबी कार्रवाई के रूप में आतंकवादी समूह हमास द्वारा इजराइल पर लगातार अनेक रॉकेट दागे गए। साथियों, हमास को इजराइल क्या मानता है, एक आतंकवादी संगठन मानता है। दोबारा सुनिए प्यारे साथियों, कि हमास है, हमास जो गाजा पट्टी में स्थित है, या हम कहें तो यहाँ पर जो मुस्लिम जो बाहुल्य देश हैं उन देशों का एक संगठन है जिसे हमास के नाम से जान एक आतंकवादी संगठन मानता है। वैसे हमास एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है जो मुस्लिम स्टेट की बात करता है, मुसलमान राज्य की बात करता है, और इस हमास के द्वारा इजराइल पर लगातार अनेक रॉकेट दागे गए और जवाब में इजराइल ने भी ताबड़तोड़ फिलिस्तीन में रॉकेट दागे गए और हमास के जो ये हमास का कार्यालय है इसके कार्यालय को भी तबाह कर दिया है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे अल अक्सा मस्जिद क्या है। अल अक्सा मस्जिद क्या है, यही तो वर्तमान में विवाद का मुख्य कारण रहा है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यरूशलेम यहूदियों, मुस्लिमों, ईसाइयों की समान आस्था का केंद्र है। यहाँ ईसाइयों के लिए पवित्र सैफुलकर चर्च और मुस्लिमों के लिए अल अक्सा मस्जिद है तथा यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट स्थित है। ये अल अक्सा मस्जिद है। साथियों, अक्सा है क्या, तो अक्सा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है सुदूर। मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, मुसलमानों के लिए जो पवित्र स्थल है मक्का और मदीना, उसके बाद तीसरा जो सबसे पवित्र स्थल कौन सा है, अल अक्सा मस्जिद है। साथियों, कहा जाता है कि मुसलमानों के जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस ली थी, इसलिए मुसलमान लोग इस क्षेत्र को पवित्र मानते हैं और इस मस्जिद को मुसलमान लोग हरम उल शरीफ कहते हैं या नोबल सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। जबकि दूसरी ओर यहूदियों द्वारा इसे क्या कहा जाता है, इसी मस्जिद के स्थल को टेम्पल माउंट कहा जाता है
और टेम्पल माउंट यहूदियों के लिए पवित्र स्थल है, कि एक और तो मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल है कौन सा, अलग सा मस्जिद, और इसी अलग सा मस्जिद को यहूदियों द्वारा टेम्पल माउंट कहा जाता है। और टेम्पल माउंट यहाँ यहूदियों का पवित्र स्थल है, क्योंकि कहा जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर यहीं चढ़ाया गया था। इसलिए यहूदी लोग भी अब इस क्षेत्र को अपना धार्मिक रूप से सबसे पवित्र स्थान मानते हैं, और वे चाहते हैं कि एक दिन ईसा मसीह इस क्षेत्र में अवश्य आएंगे। इस कारण इन दोनों के मध्य वर्तमान में ये क्षेत्र विवाद का कारण रहा है। प्यारे साथियों, अब चर्चा करेंगे हम इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष क्या है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले अरब बहुसंख्यक थे, जबकि यहूदी अल्पसंख्यक थे। साथियों, लगभग बात करें तो 1918-19 से ही इनके मध्य अरब और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो रहा था, या कहें तो मुसलमान और यहूदियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ था। यहाँ पर मुसलमान बहुसंख्या में थे और यहूदियों की संख्या कम थी, और इन दोनों के मध्य आपस में संघर्ष हो रहे थे। लेकिन इसी समय एक घोषणा होती है जिसे हम बलफोर घोषणा के नाम से जानते हैं, और बलफोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय घर नेशनल होम फॉर द जेविश पीपल की स्थापना हेतु ब्रिटेन का समर्थन किया गया। कि इसी समय ब्रिटेन के द्वारा एक घोषणा की गई जिसे हम बलफोर घोषणा के नाम से जानते हैं, और बलफोर घोषणा में कहा गया कि यहाँ पर यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना की जाए। अरबों द्वारा इस राष्ट्रीय घर निर्माण का, या मुसलमानों के द्वारा इस राष्ट्रीय घर निर्माण का विरोध किया गया। धीरे धीरे यहूदियों और अरबों के मध्य क्या बढ़ता गया, संघर्ष बढ़ता गया, या कहे तो मुसलमानों और यहूदियों के मध्य संघर्ष बढ़ता गया। तत्पश्चात फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे अधिकांश स्वीकार कर लिया, किंतु अरबों ने मानने से इनकार कर दिया। कहने का अर्थ साथियों यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको 2 देशों में विभाजित कर दिया। यहूदी देश के रूप में इजराइल को मान्यता दे दी, तथा अरब या मुसलमान देश के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। अतः हम कह सकते हैं इसी समय इनका विभाजन कर दिया गया। समय था 1948 का, और 1948 को इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य 2 देश बन गए, या पहले तो ये फिलिस्तीन ही था साथियों। बाद में 1948 में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 2 नेशन या 2 स्टेट सॉल्यूशन जो योजना थी, इसके माध्यम से इसको 2 राज्यों में या 2 देशों में विभाजन किया गया। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र फिलिस्तीन कहलाता है, और यहूदी बहुल्य क्षेत्र क्या कहलाया, इजराइल कहलाया। 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी, और इजराइल एक देश बन गया। इसके परिणाम स्वरूप आसपास के अरब राज्यों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। तो साथियों, जैसे इजराइल बना 1948 में, तो मुसलमानों के आसपास की इस क्षेत्र में मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, और इस मुसलमान बाहुल्य देशों ने अचानक से इस इजराइल पर आक्रमण कर दिया। लेकिन साथियों, इजराइल के पास तकनीकी बहुत अच्छी है। वर्तमान में भी यदि इजराइल पर कोई देश आक्रमण करता है, तो कोई भी रॉकेट उनके देश में प्रवेश करने से पूर्व ही उनको सूचना लग जाती है, और वे हवा में ही उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इतनी गजब की तकनीकी है किसके पास, इजराइल के पास। साथियों, इजराइल के जो नागरिक है, तो प्रत्येक नागरिक जो वयस्क है या 18 वर्ष की आयु के बाद उन्हें सैनिक शिक्षा लेनी भी क्या है, अनिवार्य है। इसलिए इजराइल एक सुसंगठित देश है, इजराइल एक परिपक्व देश है, उसके पास अच्छी तकनीकी है। इजराइल के प्रत्येक घर में बैंकर बने हुए हैं। जब कभी भी उन पर आतंकवादी हमला होता है, तो पूरे देश में अचानक सायरन बज जाता है, और सायरन बजते ही सभी लोग बैंकरों में छिप जाते हैं और उससे मुकाबला करते हैं। बहुत सारे अरब मुसलमान जो देश कंट्री है, उन पर आक्रमण करना चाहते हैं और उनको नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल उनको मुंह तोड़ जवाब देता है। यह इजराइल की शक्ति माना जाता है। भारत भी इजराइल की तकनीकी का अनुसरण कर रहा है। भारत भी वर्तमान में यह
तकनीकी इजराइल से ग्रहण कर रहा है कि यदि कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है उससे पहले ही हमारे को सूचना मिल जाए। ये तकनीकी हम इजराइल से ही ले रहे हैं। प्यारे साथियों, युद्ध के अंत में 1948 में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है और युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेश के अनुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जितनी भूमि दी थी इजराइल को और फिलिस्तीन को, इस भूमि से भी अधिक भूमि। प्यारे साथियों, 1967 में 6 डे वार होता है और 6 डे वार में इजराइल सेना ने गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक तथा पूर्वी यरूशलेम को भी अपने अधिकार में कर लिया। कि 1967 में पुनः इनके मध्य संघर्ष आरंभ हो जाता है, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य। और 1967 में जो क्षेत्र फिलिस्तीन के कब्जे में थे, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक तथा पूर्वी यरूशलेम, इसको इजराइल अपने कब्जे में कर लेता है। साथियों, इसी समय हमास नामक एक संगठन का उदय होता है, लगभग 1967 की बात है। और विशेष रूप से ये हमास नामक जो संगठन है यह गाजा पट्टी में स्थित होता है। विद्यार्थियों, अब चर्चा करेंगे हम गाजा पट्टी क्या है। तो मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर अवस्थित गाजा पट्टी 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ फिलिस्तीन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? फिलिस्तीन क्षेत्र है, जिस पर लगभग 2 मिलियन लोग अधिवासित है। कितने लोग? 2 मिलियन लोग अधिवासित है। ये सभी लोग प्रथम अरब इजराइल युद्ध के शरणार्थी हैं और उनके वंशज हैं। यहाँ हमास संगठन द्वारा प्रशासित क्षेत्र है। कि यहाँ का जो शासन चलाया जाता है यह किसके द्वारा चलाया जाता है? हमास नामक संगठन के द्वारा चलाया जाता है, जिसे इजराइल क्या मानता है? एक आतंकवादी संगठन मानता है। और इजराइल चाहता है साथियों कि हमास को यहाँ से प्रतिबंधित किया जाए। हमास को चारों ओर से घेरने के लिए इसकी घेराबंदी कर रखी है। पूरी गाजा पट्टी की घेराबंदी किसने कर रखी है? इजराइल ने कर रखी है। हमास से कोई भी लोग बाहर नहीं निकल सकता या कोई भी देश हमास को किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवा सकता। इसकी चारों ओर से नाकाबंदी, सैनिक नाकाबंदी किसके द्वारा की गई है? इजराइल के द्वारा की गई है। प्यारे साथियों, ये है गाजा पट्टी। 1947 के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने, या बात करें 1948 की, जब 1948 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांट दिया, तो उसके बाद में फिलिस्तीन और इजराइल आपस में संघर्ष करते हैं, जिसमें एक अहम मुद्दा इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मान्यता देना है, तो दूसरी गाजा पट्टी पर अधिकार को लेकर विवाद है। लगभग 1 दशक में यह क्षेत्र इजराइल नाकाबंदी के अधीन है। जो ये गाजा पट्टी है ये किसके अधीन है? वर्तमान में यहाँ पर संगठन किसका है? हमास नामक संगठन यहाँ पर शासन कर रहा है। लेकिन इसकी चारों ओर से नाकाबंदी किसके द्वारा की गई है? इजराइल के द्वारा सैनिक नाकाबंदी की गई है। मिस्र भी इजराइल के साथ है, इसकी नाकाबंदी का समर्थन भी कर रहा है। गाजा पट्टी से लोगों को सामान का आवागमन सख्त रूप से प्रतिबंधित है। फिलिस्तीन की मांग क्या है? अब यहाँ पर चर्चा करेंगे फिलिस्तीन क्या चाहता है और इजराइल क्या चाहता है। तो साथियों, फिलिस्तीन की मांग है इजराइल 1967 से पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सीमित रहे, वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करे ताकि फिलिस्तीन शरणार्थी वापस आ सके, जबकि दूसरी ओर इजराइल यरूशलेम को अपना अभिन्न अंग मानता है, वह यरूशलेम पर अपनी प्रभुता चाहता है। तो साथियों, फिलिस्तीन तो क्या चाहता है? फिलिस्तीन तो ये चाहता है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर किसका अधिकार हो जाए? फिलिस्तीन का हो जाए और एक फिलिस्तीन स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाए। दूसरी ओर इजराइल क्या चाहता है कि गाजा पट्टी मेरे पास रहे, वेस्ट बैंक मेरे पास रहे तथा यरूशलेम भी मेरे पास ही होना चाहिए, यरूशलेम पर भी मेरी संप्रभुता होनी चाहिए। ये इन दोनों के मध्य मुख्य विवाद का कारण है। प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा और आप अधिक से अधिक लोगों को यह शेयर करें, सब्सक्राइब करें
जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। आपका प्यारा छोटा सा भाई भूपेंद्र गुर्जर।